बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और इस समय जो पर्व आपका है मकर संक्रांति का, उसको आप मना रहे होंगे। आज भी है, कल भी है। कुछ लोग आज खिचड़ी खाएंगे, कुछ लोग कल खाएंगे। उसी गवर्नमेंट का आदेश है कि जो ये अवकाश है वो कल रहेगा। विद्वानों का मत है कि हर 72 साल बाद जो सूर्य का जो दक्षिणायन से उत्तरायण आने में एक दिन बढ़ जाता है। तो पहले खिचड़ी बताते हैं कि 12 को मनती थी, फिर 13 को मनने लगी, फिर 14 को मनने लगी, अब 15 को मनेंगी। ऐसा विचारों का मत है, विद्वानों का मत है। तो वो तो अलग बात है, पर आप लोग एंजॉय करें और ये पर्व मनाएं। ये पर्व हमें कुछ ना कुछ सिखाते ही हैं। हमें ईश्वर की शक्ति को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं कृपा से हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि यदि पृथ्वी ना होती तो हम अन्न कहाँ बोते, हम कहाँ रह पाते। यदि जल ना होता तो हम लोग कैसे कर पाते। हम जल को नहीं बना सकते हैं, सिर्फ जो जल है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, पर जल हम बना नहीं सकते हैं। पृथ्वी को हम नहीं बना सकते हैं, वायु को हम नहीं बना सकते हैं, आकाश को हम नहीं बना सकते हैं, अग्नि को हम नहीं बना सकते हैं। सिर्फ जो चीजें हैं उनके माध्यम से हम उनको बदल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, तो आज उसी के टॉपिक है। हम लोग पढ़ रहे हैं लेटर में क्या पढ़े, समस्या। अभी हमने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिसिटी की समस्या माने विद्युत की समस्या। अब क्या की समस्या है, पानी सप्लाई। कहते हैं जल ही जीवन है और जल ही क्या है, मृत्यु है। किसी ने खूब कहा है कि जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। कहते हैं जब हम पैदा होते हैं तब भी लकड़ी काम आती, और लास्ट में जब हम मरते हैं तो भी लकड़ी काम आती। जीवन भर लकड़ी ही काम आती। तो उसी प्रकार कह सकते हैं हम लोग कि जीते पानी मरते पानी, देख तमाशा पानी का। माने जब भी कभी अगर प्रलय की बात करें तो वो भी जल से होती है, और जब भी हम बात करें तो जो हमारा जीवन है वो भी जल के लिए होता है। हमारी बॉडी में लगभग 1/3 मतलब लगभग आपका मास कह सकते हैं हम लोग कि जो आपका 100 का लगभग 27 भाग जो होता है वो क्या होता है, जल ही होता है। आपका 70 भाग सॉरी है ना, कहने मतलब ये हुआ जल ज्यादा होता है। हमारी पृथ्वी पर भी लगभग 70 भाग जल ही जल है ना। तो उसको आप कह सकते हैं, तो जल ही क्या है, जीवन है, और जल में ही प्रलय होता है। तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, तो कई टॉपिक हमने दिया है। यहाँ पे लिखा है राइट अ लेटर टू द चेयरमैन। यानी ये चेयरमैन होता है कस्बे का और मेयर होता है नगर पालिका का, बड़े शहर है ना। जैसे हम लोग अगर बात करें तो रूरा में आपका चेयरमैन है और कानपुर में आपका मेयर है। तो चाहे तो आपको चेयरमैन पर लिखिए, चाहे लिखिए मेयर पर। और इसी में लिखा है योर सिटी, अपने शहर के, अथवा डीएम जो आपके शहर मतलब आपके जो जिले कौन है, डीएम है। इसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आप उनको लिखिए। बात एक ही है ना। कंप्लेनिंग करना, शिकायत अगेंस्ट इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, मतलब जो पानी जो है वो मतलब पर्याप्त नहीं आ रहा है पानी, आप पर्याप्त पानी है। इन योर एरिया, एरिया माने होता है क्षेत्र, बात एक ही है। और लोकेलिटी माने होता है मुहल्ले, माने तुम्हारा जो क्षेत्र है। जैसा अगर पेपर में एरिया लिख कर आए तो आप एरिया लिखेंगे, अगर पेपर में लिख के आए लोकेलिटी तो आप लोकेलिटी लिखेंगे। माने जैसा प्रश्न कहे आपको अकॉर्डिंग उसी उत्तर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है या तो चेयरमैन लिख कर आएगा या तो मेयर लिख के आएगा या लिख कर आएगा डीएम। तो जो भी लिख आपको लिखना सेम ऐसे उतारना है। बट ध्यान रखना, यहाँ पे अगर आपको लिखा हो चेयरमैन तो डालेंगे चेयरमैन, और यहाँ पे केवल दो। जब आप लिखेंगे डीएम को तो यहाँ डालेंगे कानपुर देहात, पर जब आप लिखेंगे चेयरमैन या मेयर को तो यहाँ पे उस जिस नगर में आप रहते हैं उसका नाम भी डालेंगे, क्योंकि डीएम पूरे जिले का होता है,
पर जो जो आपका चेयरमैन होता है वो क्या होता है, जो चेयरमैन होता है या जो आपका मेयर होता है वो सिर्फ कुछ क्षेत्र का होता है, मतलब उसी नगर निगम का होता है ना। जिला बड़ा होता है और नगर निगम या जो टाउन एरिया होता है वो छोटा होता है, ठीक है, ध्यान दिया ना। जब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जब यहाँ पे आप लिखेंगे चेयरमैन तो यहाँ लिख देंगे रूरा कामा कानपुर देहात, क्योंकि आपका नगर पालिका सिर्फ मतलब सॉरी आपकी नगर जो है वो सिर्फ कहाँ पे है, आपके रूरा में ही है। अगर हम बात करें कानपुर की, बात करें मेयर की, तो यहाँ लिखेंगे आप लोग टू द मेयर और फिर लिखेंगे कानपुर महानगर कामा, ठीक है, कानपुर महानगर लिख देंगे। अरे चलिए, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, मतलब कानपुर पोस्ट में कानपुर महानगर, कह रहे हैं। चलिए तो लिखते क्या होगा, अथवा का लिखा है, यहाँ पे लिखा है सपोज, मान लो यू आर शिवा, याद हो यहाँ पे नाम भी आपका दिया है, यहाँ पे क्या दिया, नाम भी दिया है। अगर इसमें नाम नहीं दिया है, अगर ये वाला आ जाए तो यहाँ पे बोलो क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे लिखेंगे नेम लिखेंगे XYZ। अगर ये वाला आ जाए इसमें नाम भी दिया है तो यहाँ पे अपना नाम भी लिखा ना, नेम शिवा एंड ऑल, सभी लोग जो हैं, ठीक है। तो जैसा पेपर में आए आपको उसी अकॉर्डिंग उसी भाषा में लिखना है, ठीक है। अगर एरिया लिखा हो तो आप एरिया लिखिए, अगर आपका लोकेलिटी लिखा हो तो आप लोकेलिटी लिखिए, ठीक है, उसी प्रकार से। अगर डीएम लिखा हो तो डीएम लिखिए, चेयरमैन लिखा हो तो चेयरमैन लिखिए, मेयर लिखा है तो मेयर लिखिए, ओके। अथवा लिखिए, अगला लिखा है सपोज, मान लो यू आर शिवा, तुम शिवा हो, तो इसमें तुम्हारा नाम दे दिया तो फिर यहाँ पे नेम में XYZ। अब यहाँ पे एड्रेस तो दिया नहीं है, उसे हम यहाँ पे एड्रेस लिखते भी है ना, तो अगर चाहो तो अपना एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, XYZ लिख दो, ठीक है। राइट अ लेटर टू द न्यूज, क्या किसको लिखना है, न्यूज डायरेक्टर को। और यहाँ पे लिखा है टाइम ऑफ इंडिया, समझा। इसके जो पहले हमने लिखा उसमें अखबार का नाम नहीं दिया था, तो हमने लिखा था अमर उजाला, ठीक है। उसमें क्या थी, लाइट की प्रॉब्लम थी, इसमें क्या लिखा है, क्या प्रॉब्लम है, वाटर सप्लाई की, है ना। तो आपको इस प्रकार लिखना है जैसे हमने उसमें लिखाया था, ठीक है। अरे इसमें थोड़ा अंतर होगी, वही रहेगा कंप्लेनिंग, मतलब कुछ शिकायत करनी है अगेंस्ट द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर, मतलब पानी जो है बहुत कम मात्रा में आ रहा है इन योर लोकेलिटी, इन योर लोकेलिटी, तुम्हारे मोहल्ले में, ठीक, ओके नहीं है इस तरह का। तो यहाँ पे एरिया नहीं आया तो हम लोकेलिटी लिखेंगे, ठीक है। तो हमने समझ गए लगभग आपका लोकेलिटी ही लिखा है, आप उसको समझेंगे, ठीक, ओके नहीं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब इसको लिखना आपको जिलाधिकारी लिखना है, तो यहाँ लिख दिया हमने कानपुर दिया, ठीक है। अगर आप लिखते चेयरमैन तो क्या लिखते हैं आप लोग, यहाँ लिखते टू द चेयरमैन, फिर यहाँ पे रूरा कामा कानपुर देहात, ठीक है। चलिए आगे, अब यहाँ लिखा सब्जेक्ट, मतलब फिर विषय क्या आपका, आप किस पे लिख रहे हो। तो ये जो विषय है ना पेपर में दिया होता है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉब्लम, आप बोलो क्या प्रॉब्लम है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, लिखा ऊपर। इसमें क्या लिखा था, द प्रॉब्लम ऑफ पुअर सप्लाई ऑफ वाटर, तो ये लिख दे, कोई कर नहीं, ठीक है। तो जैसा पेपर में लिखा हो आपको वैसा ही लिखना है, ओके। ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आपका पूरा वही रहेगा, सर, श्रीमान जी, मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली, माने सम्मान के साथ, आई बेग टू से, मैं आपसे कहता हूं, माने अत्यधिक सम्मान के साथ मैं आपसे कहता हूं, दैट माने कि, आई लिव, मैं रहता हूं, एड्रेस लिख दिया आपका, आप चाहो तो अपना एड्रेस आप लिख सकते हो, आई लिव एट स्टेशन वार्ड कमला नगर रूरा कानपुर देहात, मैं स्टेशन वार्ड जो है, रेलवे के स्टेशन जो है ना, स्टेशन वार्ड कमला नगर जो है, मैं रूरा कानपुर देहात में रहता हूं। देयर लिव मैनी काइंड्स ऑफ पीपल, यहाँ कई प्रकार के लोग रहते हैं, सब जगह रहते हैं। ऑल पीपल आर,
मतलब सभी लोग कैसे हैं, ड्यूटीफुल माने कर्तव्यनिष्ठ है, हॉनेस्ट माने ईमानदार है, सिंसियर माने शुभचिंतक है, एंड फेथफुल टू यू, और आपके लिए वफादार है, मतलब आपकी बात को मानने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। ये हमारे मोहल्ले की पहचान है। तो क्या है, दे पे मतलब वो चुकाते, थोड़ा तारीफ, दे पे ऑल दियर बिल्स, अपने सभी बिल, हॉनेस्टली माने ईमानदारी से, एंड टाइमली माने समय से। तो ये तो हो गई आपकी बातें स्टाइल सकते हो। अब क्या है, बट, लेकिन क्या है, नाउ ए डे, लेकिन आजकल क्या है, आई एंड ऑल पीपुल ऑफ लोकलिटी, मतलब मैं और जो मेरे मोहल्ले के लोकेलिटी आर वेरी कैसे बहुत ही अप्रसन्न है, एंड इन टेंशन, टेंशन में भी है, चिंतित है, ड्यू टू अनटाइमली माने असमय, एंड इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, मतलब जो पानी की है सप्लाई जो हो रही है वो अनसमय होता है, पानी समय आता नहीं, और वो भी कैसे आता है, अपर्याप्त आता, मतलब पर्याप्त पानी नहीं आता है, इन आवर लोकेलिटी, हमारे मोहल्ले में। अगर मान लो यहाँ पे लिख के अगर एरिया आ जाए तो यहाँ लिख देंगे आप लोग, लिख देंगे एरिया। अब क्या है, देयर इज फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, प्राय क्या होता है, पानी की गड़बड़ी हो जाती है, कहीं से पाइप लीकेज हो जाता है, कहीं टंकी फट जाती है, कहीं कुछ मतलब समस्याएं आती रहती हैं। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, इट इज फॉर द होल डे, कभी कभी क्या होता है ना पानी सुबह आता है ना दोपहर आता है। पहले क्या होता था, मतलब अगर पानी सुबह नहीं आया तो दोपहर में आके काम चल गया। अब क्या हो रहा है, कभी कभी तो पूरे दिन पानी ही नहीं आता है, और अथवा द नाइट, पूरी रात नहीं है। अब तो दिन में भी पानी नहीं आया, रात में ही पानी नहीं है, तो क्या होगा ये। और जल ही क्या है, जीवन है, आगे लिखा भी है, वाटर इज लाइफ, जीवन ही, जल ही क्या है, जीवन है, वाटर इज लाइफ, एंड वी आर नथिंग, हम लोग कुछ भी नहीं है, विदाउट फ्रेश एंड क्लीन वाटर, बिना ताजे और स्वच्छ पानी के। मान लो अगर जल ना मिले क्या है, हम लोग मर जाएंगे। अगर पानी ज्यादा भी हो जाए तो भी खतरनाक है, और कम भी हो जाए खतरनाक है। और क्या लिखा है, पोल्यूटेड वाटर, अब होता है मान लो एक अलग से भी रखता है कि मान लो यहाँ पे तो लिखा है पानी कम आ रहा है, मान लो अगर ये आ जाती पानी गंदा आ रहा है तो भी लगभग अब काम चल जाएगा। पोल्यूटेड वाटर इज पॉइजन फॉर अस, माने जो गंदा पानी है या जो प्रदूषित पानी है वो हमारे लिए जहर जैसा है, जहर जैसा है। सो इसलिए वाटर इज आल्सो डेथ, पानी भी क्या है, पानी मृत्यु भी है, पानी जीवन भी है, पानी मृत्यु। अगर पानी समय से मिलता है, अच्छा मिलता है, स्वच्छ मिलता है तो वो जीवन है। अगर पानी गंदा मिलता है, उसमें अगर कोई जहरीला पदार्थ पड़ा हुआ है तो मृत्यु भी हो सकती है। आगे क्या लिखा है, आवर फूड, हमारा जो भोजन है, कैन नॉट बी कुक्ड, नहीं पक सकता है, विदाउट वाटर, पानी के, जब पानी ही नहीं तो भोजन कहाँ से बनेगा। एनिमल कैन नॉट लिव एली विदाउट वाटर, अगर पानी नहीं मिलेगा तो हमारे जो पशु पक्षी हैं और जो हमारे जानवर वो मर सकते हैं। वी कैन नॉट बाथ, हम लोग नहा नहीं सकते हैं, एंड वॉश अवर क्लॉथ्स विदाउट प्रॉपर, और बिना पर्याप्त पानी के हम कपड़े भी नहीं धो सकते हैं। पर डे स्कूल भी जाना है, ड्रेस भी बदलनी है, ड्यूटी भी जाना है, कैसे होगा काम। और क्या लिखांगे, स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली विदाउट, मतलब बिना पानी के जो हमारे विद्यार्थी हैं वो सही पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। क्यों, जब समय से खाना नहीं बनेगा, समय से लंच नहीं बनेगा तो कोचिंग कहाँ से जाएंगे, स्कूल कहाँ से जाएंगे, और जब स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, कोचिंग नहीं जाएंगे तो बताओ पढ़ाई कहाँ से होगी। तो बहुत भयंकर समस्या है ना, क्योंकि जल ही क्या है, जीवन है। अच्छा, नो प्रियर नोटिस इज गिवन, मतलब पहले कोई से भी, मतलब पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी अबाउट दिस ब्रेकडाउन, कि पानी नहीं आएगा। अगर सूचना पहले होती तो हम लोग भर लेते। नगर निगम के जो टैंक है वो भी नहीं आते, वो भी नहीं आते। बोर्ड एग्जामिनेशन आर नियर, और बोर्ड परीक्षा पास में ही, बताओ हमें पढ़ना भी या टेंशन है, पानी नहीं है, 4 दिन से नहाए नहीं, लिख सकते हम लोग।
अब क्या लिखा है, सो फिर वही आपको उसी लिखा दो, सो आई एंड ऑल पीपल ऑफ माई लोकेलिटी, इसलिए मैं और मेरे मोहल्ले के जितने लोग हैं ना, रिक्वेस्ट यू, आपसे प्रार्थना करते हैं, टू लुक इनटू दिस मैटर, इस मामले को देखो, इसमें छानबीन करिए, एंड डू समथिंग, कुछ करो, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के लिए, ये जो समस्या है इसको हल करने के लिए। आगे क्या लिखा है, आई एंड मतलब मैं और, ऑल पीपल ऑफ माई लोकेलिटी मतलब मैं और मेरे मोहल्ले के जितने भी लोग हैं, विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड मतलब आपके आभारी रहेंगे, टू यू एक्ट, आप योग काइंडनेस, तुम्हारे इस दयालुतापूर्ण कार्य के लिए। आगे लिखा है, डेट कितनी आ है, 14 जनवरी 2026, और यहाँ पे होती योर फेथफुल्ली, जानिए इसमें नाम नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे XYZ, हमने इसका उतार दिया है ना भैया, तो क्या हो गया, नेम शिवा एंड ऑल, मतलब शिवा तो नाम हमारा हो गया और बाकी लोगों का, एड्रेस आप XYZ लिखेंगे, मोबाइल नंबर XYZ लिखेंगे, है ना, एड्रेस में ही पिन कोड नंबर दिया जाता है, ओके, पिन कोड नंबर जरूरी लिखना आपको है, तो यहाँ पे इस तरह हुआ है, समझ है ना, टाइप भी लिखना था, देखो कई पॉइंट पे आ सकता है आपका, एडिटर को आ सकता है लिखने के लिए, चेयरमैन को, मेयर को, DM को, या किसी अन्य लोगों को, क्योंकि आपको पता है जो वाटर सप्लाई की डिपार्टमेंट है उसको लिखने आ सकता है ना, वो भी सही है, तो जिसको भी आए आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मेन समस्या आज क्या है कि हमारे मोहल्ले में या हमारे क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा, या ये मान लीजिए जो पानी आ रहा है वो भी कैसा आ रहा है, प्रदूषित आ रहा है, गंदा आ रहा है, खराब आ रहा है ना, इस तरह का। चलिए तो फिर क्या लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे टू द, है ना, पहले ऊपर आप पढ़ लेंगे क्या लिखा है, राइट अ लेटर, मतलब कोई पत्र लिखना है, टू द चेयरमैन, चेयरमैन होता है टाउन एरिया का, मेयर होता है नगर पालिका का, है ना, नगर निगम, है ना, मेयर ऑफ योर सिटी, तुम्हारे शहर का, अथवा DM को लिखना है, DM माने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कंप्लेनिंग क्या है, कंप्लेनिंग अगेंस्ट insufficient supply of water in your area or locality, मतलब तुम्हारा जो एरिया मतलब क्षेत्र है या तुम्हारा जो मोहल्ला, उसमें क्या है, पानी जो है वो पर्याप्त नहीं आ रहा है ना, अपर्याप्त पानी आ रहा है। तो क्या दिया, सपोज मान लो यू आर शिवा, तुम क्या हो शिवा, मतलब नाम दे दिया पे, हमने बताया ना कभी कभी नाम भी दे देते हैं, तो अगर नाम दिया अपना नाम दे दो, तो यू आर शिवा, मान लो तुम शिवा हो या शिवानी हो, जो भी नाम हो, राइट अ लेटर, आपको एक लेटर लिखना है, टू द न्यूज एडिटर, किसको लिखना है, न्यूज एडिटर को, तो इसका थोड़ा तरीका अलग होता है, जो हमने उसमें लिखवाया था ना, उस तरह आप याद कर लेंगे। आप टाइम आप यहाँ पे अखबार का नाम भी दे दिया है, जब अखबार का नाम दिया हो तो जो अखबार का नाम दिया हो आपको वही लिखना है। टाइम ऑफ इंडिया क्या करना है, कंप्लेनिंग, शिकायत करनी है, अगेंस्ट द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी, मतलब तुम्हारे मोहल्ले में जो है पानी की सप्लाई कम हो रही है, ठीक है। चलिए पढ़िए, तो ऊपर लिखेंगे टू द, जिसको आपको लिखना हो, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानपुर देहात, जाके भी हो। सब्जेक्ट का मतलब विषय क्या आपका है, प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, ओके सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, मतलब बहुत अधिक सम्मान के साथ मैं आपसे कहता हूं कि, दैट माने कि, आई मतलब मैं, लिव रहता हूं एट स्टेशन वार्ड कमला नगर रूड़ा कानपुर देहात, मतलब मैं स्टेशन वार्ड कमला नगर जो है रूड़ा में कानपुर देहात रहता हूं। देयर लिव मैनी काइंड्स ऑफ पीपल, यहाँ पे कई प्रकार के लोग रहते हैं, साथी मोहल्ले में रहते हैं। ऑल पीपल आर
ड्यूटीफुल, सभी जो व्यक्ति हैं वो कैसे हैं, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हैं। हॉनेस्ट माने ईमानदार है, सिंसियर माने शुभचिंतक है, एंड फेथफुल टू यू, और आपके लिए वफादार भी हैं। कोई डीएम है, कोई एसडीएम है, कोई मतलब बड़े बड़े पद पर भी हैं लोग। दे पे मतलब वो चुकाते हैं ऑल दियर बिल्स, अपने सभी बिल, हॉनेस्टली माने ईमानदारी से, एंड टाइमली माने समय से। बट लेकिन क्या है, नाउ आडे, लेकिन आजकल क्या है, आई एंड मतलब मैं और ऑल पीपल ऑफ माई लोकेलिटी, मेरे मोहल्ले के जितने भी लोग हैं, आर वेरी अनहैप्पी, बहुत ही अप्रसन्न है, एंड इन टेंशन, और चिंतित में ही है, टेंशन में भी है, ड्यू टू अनटाइमली, क्योंकि असमय आता है, एंड इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, मतलब वाटर की जो मतलब सप्लाई है वो सही नहीं है, उचित नहीं है। इन अवर लोकेलिटी, हमारे मोहल्ले में, देयर इज फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, अधिकतर प्राय क्या होता है, हमेशा गड़बड़ी बनी रहती है, कहीं पाइप लीकेज हो गया, कहीं टंकी खराब हो गई, कहीं कुछ इस तरह का। समटाइम, कभी कभी क्या होता है, इट इज फॉर द ओल्ड डे, कभी कभी क्या होता है पूरे दिन पानी नहीं आता है, और द होल, कभी कभी कहता है पूरी रात पानी नहीं आता है। वाटर इज लाइफ, जल ही क्या है, जीवन है, एंड वी आर नथिंग, हम लोग कुछ भी नहीं है, विदाउट फ्रेश एंड क्लीन वाटर, मतलब बिना ताजे और स्वच्छ पानी के हम लोग कुछ भी नहीं है, या साफ पानी के। पोल्यूटेड वाटर इज पॉइजन फॉर अस, माने गंदा पानी हमारे लिए क्या है, जहर है। सो वाटर इज आल्सो डेथ, माने जल ही क्या है, मृत्यु भी है। अगर मान लो जो जल सप्लाई हो रही है उसमें अगर कोई जहर बहा जाए तो क्या मृत्यु हो जाएगी। आवर फूड, हमारा जो भोजन है, कैन नॉट बी कुक्ड, पक नहीं सकता है, विदाउट वाटर, बिना पानी के। चाय बनानी तो पानी चाहिए, है ना, ये बात सत्य है। जिस प्रकार लोग कहते हैं कि जीती लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, है ना, लकड़ी जो है हमें जीवन में काम आती है और जीवन भर काम आती है, मरने पर भी काम आती है। उसी प्रकार होता है जल भी, जीते जल मरते जल, देख तमाशा जल का, है ना। आप जब बच्चा पैदा होता तब भी जल चाहिए, और जब मरने के बाद बहाया जाता है तो भी जल चाहिए। हर काम में जल ही चाहिए, और जल से ही प्रलय होता है। जब भी कभी इस पृथ्वी का प्रलय होता है वो जल से ही होता है, और जल से ही क्या जीवन है। इस पृथ्वी पर लगभग 70% जल ही जल है ना। चलिए, एनिमल्स, जो हमारे जानवर हैं, एनिमल्स यहां पे लगा दो, कैन नॉट लिव विदाउट, मतलब हमारे जो जानवर जो है बिना जल के जीवित नहीं रह सकते हैं। वी कैन नॉट बाथ, हम लोग नहा नहीं सकते हैं, एंड वॉश अवर क्लॉथ विदाउट प्रॉपर, और बिना उचित पानी के हम अपने कपड़े भी नहीं धो सकते हैं। स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली विदाउट, और विद्यार्थी भी नियमित रूप से अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। कैसे, मान लो जब समय से लंच नहीं बनेगा, समय से नहाएंगे नहीं तो कोचिंग कहाँ जाएंगे, स्कूल कहाँ जाएंगे, और जब स्कूल नहीं जाएंगे, कोचिंग नहीं जाएंगे तो पढ़ाई कहाँ से करेंगे। तो सभी का जो आधार है वो क्या है, जल ही है। बड़ी विशेष समस्या है। तो देखिए क्या लिखा है, नो प्रियर नोटिस, मतलब कोई भी पहले से सूचना इज गिवन नहीं दी गई थी अबाउट दिस ब्रेकडाउन, मतलब ये जो पानी नहीं आ रहा है इसकी सूचना पहले से नहीं थी। बोर्ड एग्जामिनेशन आर नियर, जो बोर्ड की परीक्षाएं भी वो भी पास है, और बोर्ड की परीक्षाएं पास में, और जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो बोर्ड एग्जाम में
जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे क्या? मतलब पूरा हमारा मोहल्ला का मोहल्ला क्या हो जाएगा, बिल्कुल फेल हो जाएगा। तो करना क्या आपको? सो इसलिए आई एंड ऑल पीपल आर माई लोकेलिटी, मतलब मैं और मेरे मोहल्ले के जितने भी लोग हैं, रिक्वेस्ट यू टू, आपसे प्रार्थना करते हैं, टू लुक इनटू दिस मैटर, इस मामले को देखो, एंड डू समथिंग, कुछ करो, टू सॉल्व, मतलब हल करने के लिए, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को। आगे होगा, पहले बदलेंगे, हम पहले चेंज करेंगे, पता है को, पहले यहाँ चेंज होगा, फिर आपका यहाँ चेंज होता है, फिर यहाँ चेंज होता है, ठीक है, चेंज करना। आई एंड ऑल पीपल आर माई लोकेलिटी, मतलब मैं और मेरे मोहल्ले के जितने भी लोग हैं, विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, माने आपके बहुत आभारी रहेंगे, टू यू एक्ट आप योर काइंडनेस, माने आपके दयालुतापूर्ण कार्य के लिए बहुत कैसे रहेंगे, बहुत ही ऋणी रहेंगे, या फिर आपके कृतज्ञ रहेंगे। डेटेड कितने डेट है? 14 जनवरी 2026। यहाँ पे हो जाएगा योर फेथफुल्ली, आपका वफादार। यहाँ पे नेम अकाउंट इसके साथ शिवा एंड ऑल, ठीक है, मतलब शिवा मेरा नाम हो गया और सब लोग। अगर नाम ना दिया हो तो नाम नहीं डालेंगे। एड्रेस में XYZ और मोबाइल नंबर में XYZ। कभी कभी एड्रेस भी दे देते हैं, अगर वो एड्रेस भी दे दे तो अपना एड्रेस भी ले सकते हो, जैसे हमने एड्रेस लिखा है यहाँ पे, है ना, आप रहते हो, ठीक है, ओके जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सब लोग मिले, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कुछ नया चीज पढ़ेंगे, बिना डरे बिना रुके हुए। एक बार पुनः सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में ये पर्व कई बार आए और आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लोगों की मदद करते रहें। तो जय हिंद, जय भारत।